फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉरी, क्लास 12 नहीं, क्लास 6, इसको स्किप नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हमें कंपेयर करना पड़ता है जो कि एक प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि अवनी और शरी ने फ्लावर्स को कलेक्ट किया अपनी स्क्रैप नोटबुक के लिए। अवनी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए और शरी ने 45 फ्लावर्स कलेक्ट किए। तो हम ये कह सकते हैं कि शरी ने 15 फ्लावर्स ज़्यादा कलेक्ट किए अवनी से। अगर हम रहीम की हाइट मान लेते हैं 150 सेंटीमीटर है और अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि रहीम की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है अवनी से। ये एक तरीका होता है कंपेयर करने का, किन्हीं भी दो चीज़ों को डिफरेंस लेकर, बाय टेकिंग डिफरेंस। तो अगर हम किसी आंट की लेंथ और किसी ग्रासहॉपर की लेंथ को कंपेयर करना चाहें तो डिफरेंस लेकर बात नहीं बनेगी। डिफरेंस लेकर हम उनके बीच के कंपैरिजन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कितनी आंट्स होंगी जो मिलकर के, कितनी आंट्स की लेंथ को हम मिला दें जो मिलकर के ग्रासहॉपर की लेंथ बनेगी। इसे कहते हैं कंपैरिजन बाय डिफरेंस। क्यों नहीं बात बनेगी? क्योंकि ग्रासहॉपर की लेंथ जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, वहीं एक आंट की लेंथ जो है वो मिलीमीटर्स में होती है। दैट इज़ द रीज़न। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 30 आंट मिलकर के एक ग्रासहॉपर की लेंथ के बराबर बैठेंगी। मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे किसी कार की जो कॉस्ट है वो है 2.5 लाख रुपए और किसी मोटर बाइक की कॉस्ट है 50,000 रुपये। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस तो हमें पता चलेगा कि इसमें 2 लाख का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसे बाय डिवीजन कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि एक कार को हम एक कार की कीमत में हम 5 बाइक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार की कॉस्ट है वो 5 टाइम्स है देन द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। यानी कि कुछ सिचुएशंस में कंपैरिजन बाय डिवीजन ज़्यादा सेंस बनाता है देन कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस। तो कंपैरिजन बाय डिवीजन को ही हम रेशो कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे रेशोज के बारे में। रेशो क्या होता है? ईशा का वेट 25 किलो है और ईशा के फादर का वेट 75 किलो है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना टाइम्स है ईशा का वेट ईशा के फादर का वेट ईशा के वेट से? तो वो है 3 टाइम्स। ठीक है, किसी पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है और पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपये है। तो कितना टाइम है पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से? तो ये आप बता सकते हैं 5 टाइम्स। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा हमने दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने टाइम्स एक चीज़, छोटी वाली चीज़ के कितने टाइम्स है बड़ी वाली चीज़। इस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं और इस रेशो का सिंबल ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अर्लियर एग्जाम्पल्स को आप फिर से कंसिडर कीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि फादर के वेट का रेशो ईशा के वेट से 75 को हमने 25 से डिवाइड किया, 3/1 3:1 निकल करके आया। और पेन की कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 10/2 किया हमने, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ 5:1 इसका रेशो निकल के आया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी है, किसी क्लास के अंदर 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपको बताना है और नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशो बताना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लगाने होंगे, जो कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 20 + 40 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40/60, दैट इज 2/3। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आंसर है पार्ट बी का, इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होगा टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दे रखा है 20, है ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाउस, लेंथ ऑफ ए हाउस लेजर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर। ठीक है, आई एम 5 टाइम्स बिगर देन यू सेज द लेजर्ड। तो आप अच्छा एक बात बताइए कि एक लेजर्ड है और एक क्रोकोडाइल है। लेजर्ड की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और क्रोकोडाइल की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। तो अगर लेजर्ड ये कहे कि मैं तुमसे 5 गुना बड़ी हूँ तो कोई मान जाएगा? नहीं मानेगा, कहेगा लेजर्ड पागल हो गई है। ठीक है, ओके, तो लेजर्ड छोटी है। ठीक है, ये बड़ा है और लेजर्ड छोटी है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, आप लोग इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्राई दीज 1 करके लिख दीजिएगा कि ट्राई दीज 1 करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं अलग से वीडियो में इसको कराऊंगी। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जितना कॉन्सेप्ट अभी तक आपने सीखा उस पर अगर आप ये प्रॉब्लम्स कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप करके रखिए।
होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो इज़ रियली एब्सर्ड, एब्सर्ड कहते हैं बकवास, यानी अगर छिपकली ऐसा कहे कि मैं तुमसे बड़ी हूँ क्रोकोडाइल से, तो ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि ये सच है ही नहीं, ये झूठ है। तो एक लेजर्ड की लेंथ जो है वो 5 टाइम नहीं हो सकती टू द लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। तो गलत क्या है, ठीक है। हाँ, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लेजर्ड की लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में है और जो क्रोकोडाइल की लेंथ है वो मीटर्स में है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनकी लेंथ को सेम यूनिट में। ऐसा क्यों कह रही थी लेजर्ड? ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसकी जो लेंथ थी वो थी 20 के आगे वाला छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर को छुपा दीजिए, और क्रोकोडाइल की जो लेंथ थी वो थी 4 मीटर को छुपा दीजिए। तो अगर हम खाली 20 और खाली 4 को देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि लेजर्ड की लेंथ ज़्यादा है? ऐसा ही लेजर्ड को भी लगा तो वो बोली कि मैं तो तुमसे लंबी हूँ, बट असल में क्या था कि ये 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर था। तो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर और मीटर को सेम यूनिट में लेकर आना पड़ेगा, कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। वैसे तो एक सीधी सी बात ये भी है कि भाई मीटर वाली यूनिट बड़ी है तो ऑब्वियसली जिसकी लेंथ मीटर में आ रही है वो ज़्यादा लंबा है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर, तो 4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, दैट इज 4 × 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। यानी कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ द लिजर्ड इज 400/20, 20/1, दैट 20:1, यानी 20 छिपकलियों की लंबाई मिलाकर एक क्रोकोडाइल बनेगा, ठीक है। एक क्रोकोडाइल बनाने के लिए 20 छिपकली आपको चाहिए होंगी। दो क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम यूनिट में हो। इसको आप सुनहरे अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिख लें कि दो क्वांटिटीज़ को जब ही कंपेयर किया जा सकता है जब वो सेम यूनिट के अंदर हो। अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो क्या है लेंथ ऑफ द लेजर्ड का टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल, तो आप उल्टा कर देंगे, लेजर्ड की लेंथ को ऊपर रखेंगे और क्रोकोडाइल की लेंथ को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आपका रेशियो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपको डिवीजन आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, आपको ये वाला डिवीजन आता है, ठीक है, और आप जो है यूनिट कन्वर्जन जानते हैं, आप यूनिट्स के बारे में जानते हैं। ये सब अज्यूम करके ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगी जिन लोगों का छूट गया है, ठीक है, उनके लिए। और जाहिर सी बात है आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। क्लासरूम में हम बैठे होते तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता था, बट यहाँ तो वो भी नहीं है फैसिलिटी। तो आप चाहें तो सेपरेट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता या आपको सॉरी डिवीजन नहीं आता, ठीक है। जो भी नहीं आता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ओके। तो दो रेशोज जैसे कि 1:20 और 20:1, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। रेशो 1:20 रेशो है लेंथ ऑफ द लेजर्ड टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल का, और 20:1 जो है वो है रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ द लेजर्ड, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर। किसी पेंसिल की लेंथ 18 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 8 मिलीमीटर है, यानी उसकी लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, और उसका जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, दैट इज डायमीटर। और ये चैप्टर है आपकी बुक में, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कमेंट करिए, ठीक है। तो डायमीटर और उसकी जो लेंथ है, उसके बीच का जो लेंथ ऑफ अ पेंसिल 18 सेंटीमीटर है और डायमीटर 8 मिलीमीटर है। क्या रेशो होगा डायमीटर ऑफ द पेंसिल का टू दैट ऑफ इट्स लेंथ, यानी लेंथ से आपको बताना है कंपेयर करके उसके डायमीटर का रेशो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो डिफरेंट यूनिट में तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेंथ और डायमीटर पेंसिल के डिफरेंट यूनिट्स में दे रखे हैं, सबसे पहले आप उनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं लेंथ ऑफ द पेंसिल 18 सेंटीमीटर है, अगर इसे मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 18 × 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 180 मिलीमीटर, ठीक है। तो रेशो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 8/180, 2/45 एंड 2:45 इज द रेशो, ठीक है। कुछ और सिचुएशंस के बारे में सोचिए जहाँ पे आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं जो कि सेम हो बट डिफरेंट क्वांटिटीज़ या डिफरेंट यूनिट्स में आपको दे रखी हो। सेम क्वांटिटीज़ हों लेकिन
सेम टाइप की हों लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में दे रखी हैं, जैसे कि लेंथ, ठीक है, जैसे कि वेट, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो को अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ की विदाउट रियलाइजिंग दैट वी डू सो। हमें एहसास भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ड्राइंग ए और बी को कंपेयर कीजिए और बी जो है वो ए से ज़्यादा नेचुरल लग रही है, ये वाली जो है ये ए से ज़्यादा नेचुरल लग रही है। ए जो है वो थोड़ी सी कार्टून टाइप लग रही है, बट ये थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। आप हर हिसाब से देखें, हाथ पैर इसमें ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया है, ठीक है। बहुत पतले पतले हाथ पैर दिखाए हुए हैं और यहाँ पे हाथ भी ठीक दिख रहे हैं, पैर भी ठीक दिख रहे हैं। यहाँ पे जो गर्दन है वो है ही नहीं, नेक है ही नहीं, यहाँ नेक है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज है बी वाली एज कम्पेयर टू ए। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ ट्राई दीज एक्सरसाइज पार्ट 2 है, तो इसमें मैं आगे 2 लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप में से जो लोग इसे सॉल्व करें घर पर, उनमें से जिनसे भी सॉल्व ना हो, एक भी क्वेश्चन वो मुझे लिख दें, ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी सेपरेट, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है अब है, क्योंकि जब हम इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं ऑनलाइन लर्निंग में, पहले भी नहीं थी, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ है नहीं, बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, हैं तो जब टीचर की कॉल आती है, जब मीटिंग होती है उस टाइम पे नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सेपरेटली बैठ करके वीडियो को डाउनलोड करके देखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू है या कुछ है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और फिर उस लेसन को बुक को सामने रख के करें, ठीक है। अपनी बुक को सामने रखें और फिर करें, ठीक है। लाइव देखने में क्या होता है, आधी बात समझ में आती है, उससे पहले आप वीडियो चेंज कर देते हैं, तो वो उसमें फिर आप टीचर चेंज करते रह जाएंगे और पूरा साल बीत जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात, किसी एक टीचर को पकड़ें, ठीक है। यूट्यूब पे से पढ़ रहे हैं, किसी एक टीचर को पकड़ लें और फिर उसी की वीडियोस आप सारी देखें, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप हर लेक्चर पे टीचर बदलते रहेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि साल ख़त्म हो जाएगा और आप खाली रेशो ही समझ पाएंगे, मुश्किल से पूरा चैप्टर छूट जाएगा। इसलिए किसी एक टीचर को पकड़ लें, कोई भी टीचर हो सकता है, यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनमें से किसी को भी एक को आप पकड़ लें और उसी के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझें, क्योंकि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे टू टीच, ओके। या तो पिक्चर ए में जो लेग्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। दूसरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में पैर कुछ ज़्यादा ही लंबे दे रखे हैं। तो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमारा जो बॉडी के लेग्स हैं, मतलब हमारी जो लेग्स हैं उनका बाकी पार्ट से मेल खाने चाहिए। ऐसा ना हो कि लेग्स तो बहुत लंबे हों और गर्दन हो ही ना, मतलब एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ सर्टेन रेशियो टू एवरीथिंग, ओके। अब दोनों पेंसिल्स की दोनों पिक्चर को कंपेयर कीजिए, दोनों पेंसिल की दोनों पिक्चर्स को कंपेयर कीजिए। क्या पहली वाली जो है वो आपको फुल पेंसिल जैसी दिखाई दे रही है? नो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रीज़न ये है कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और लेंथ जो है वो करेक्ट रेशो में नहीं है। थिकनेस ज़्यादा है और लेंथ उस हिसाब से नहीं है। अगर लेंथ इसकी ज़्यादा होती तो हम एक बार को अज्यूम कर भी सकते थे कि ये फुल पेंसिल है, बट इसकी थिकनेस एज़ कम्पेयर टू लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेम रेशो इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये कुछ एक है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 30 मीटर, किसी रूम की लंबाई 30 मीटर है, उसकी ब्रेथ 20 मीटर है, तो रेशो क्या होगा? लेंथ टू द ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ रेशो क्या होगा? तो लेंथ ऊपर रख देंगे, ब्रेथ नीचे रख देंगे, निकाल लेंगे कितना है, 3/2, 3:2 इज द रेशो। 24 गर्ल्स और 16 बॉयज़ हैं जो कि किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 24/16, दैट इज 3/2, दैट इज 3:2 इज द रेशो। Ratio in both the examples is 3:2. Now note the ratios 30:20 and 24:16 is lowest in lowest form as same as 3:2, यानी दोनों का रेशो ही कितना निकल के आ रहा है? 3:2 निकल के आ रहा है। इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशोज। इक्विवेलेंट रेशोज क्या होते हैं? यानी दो अलग अलग रेशोज को आप कैलकुलेट करें और जो उनका लोएस्ट फॉर्म निकल कर आ रहा हो, यानी जिसके बाद इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सेम आ रहा हो, जैसे कि इनके केस में आ रहा है 30:20 एंड 24:16, तो ऐसे दो रेशियोज को कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट रेशियो, ओके। तो क्या आप कुछ और ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे रेशियो 3:2 आ रहा हो? ठीक है,
तो सिचुएशंस, इट इज़ फन टू राइट सिचुएशंस दैट गिव राइज टू अ सर्टेन रेशो. फॉर एग्जाम्पल राइट सिचुएशंस दैट गिव द रेशियो 2:3. अब आप ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोचिए जहाँ रेशियो 2:3 आए. तो ये आप काम खुद करना है, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, मतलब आपको ऐसे रेशियोज जनरेट करने हैं जिनका रिजल्ट ये आ रहा हो. ठीक है, रेशियो ऑफ अ ब्रेथ ऑफ अ टेबल टू द लेंथ ऑफ द टेबल इज 2:3. यानी किसी टेबल की ब्रेथ का अगर हम लेंथ से रेशियो निकालें तो वो 2:3 आ रहा है. ठीक है, शीना के पास 2 मार्बल हैं और उसकी दोस्त है शबनम, उसके पास 3 मार्बल हैं. तो ये 2:3 हो गया. देन द रेशियो ऑफ द मार्बल दैट शीना एंड शबनम हैव इज 2:3. कैन यू राइट सम मोर सिचुएशंस फॉर दिस रेशियो? गिव एनी रेशियो टू योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू फ्रेम सिचुएशंस. ठीक है, रवि एंड रानी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 2:3. रवि और रानी ने एक बिजनेस शुरू किया और उन्होंने सोचा कि हम इस रेशियो में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे. यानी रवि जो है वो 2 हिस्से इन्वेस्ट करेगा पैसे के और रानी जो है वो 3 हिस्से इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 40,000 था. तो रवि ने कहा कि हम इसे बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे. रानी ने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था. तो फिर ये डिसाइड किया गया कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशो से डिवाइड होगा. यानी जिस हिसाब से हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसी हिसाब से हम पैसों को निकालेंगे. जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा मिलेगा और जिसने कम इन्वेस्ट किया था उसे कम मिलेगा. यानी जिसने इन्वेस्टमेंट का 2 हिस्सा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट के 2 हिस्से इन्वेस्ट किए थे उसे 2 हिस्से मिलेंगे प्रॉफिट में से, और जिसने 3 हिस्से इन्वेस्ट किए थे इन्वेस्टमेंट के उसे 3 हिस्से मिलेंगे प्रॉफिट के. ठीक है, तो 40,000 को सबसे पहले इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया क्योंकि हमें 2+3 करना था. तो इसको हमने 2+3 किया, 5 आया तो हमने 40,000 को 5 में डिवाइड किया. यानी कि अगर मान लीजिए 5 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 2 रुपये रानी को मिलने चाहिए और रवि को मिलने चाहिए 2 रुपये. रवि को 2 रुपये मिलने चाहिए और रानी को 3 रुपये मिलने चाहिए. ये डिसाइड हुआ. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रवि को 2 पार्ट्स मिलने चाहिए और रानी को 3 पार्ट्स मिलने चाहिए आउट ऑफ द 5 पार्ट्स. ओके, इज इट विजिबल? या तो रवि को 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मिलना चाहिए और रानी को 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मिलना चाहिए. अगर टोटल प्रॉफिट 500 रुपये था तो उसमें से 2/5 मिला रवि को तो मिला 200 रुपये और 3/5 तो मिला 3/5 इंटू 500 रानी का था तो उसे मिला 300 रुपये. ठीक है, अगर प्रॉफिट 40,000 है तो 2/5 ऑफ 40,000 एंड 3/5 ऑफ 40,000 कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये आप करेंगे तो ये रवि का शेयर होगा 16,000 और रानी का शेयर होगा 24,000. ठीक है, तो क्या आप कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे आपको किसी नंबर ऑफ थिंग्स को डिवाइड करना हो इन सम रेशो? ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स को फ्रेम कीजिए और अपने फ्रेंड से उनको सॉल्व करवाइए. ठीक है, और हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे जो अभी तक हमने सॉल्व की हैं. तो जैसे कि यहाँ पे ट्राई दीज है तो ट्राई दीज मैं इसको 3 कर देती हूँ. ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट फ्रीली कर सकते हैं. ठीक है, कीजिएगा कमेंट और फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि ये बच्चों की अपनी प्रैक्टिस के लिए होता है कि उन्होंने अब तक कितना सीखा. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर्स एंड 15 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड. ठीक है, लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड. तो कोई फील्ड है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है. तो आपको बताना है कि लंबाई से चौड़ाई का रेशियो कितना है. यानी ठीक है, तो length of the rectangular field is 50 meters and breadth of the rectangular field is 15 meters. The ratio of the length to the breadth is 50:15. तो डिवाइड कर देंगे दोनों को. The ratio can be written as 50 divided by 15 is equal to 50/15. आप इसको दोनों को ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/3. तो 10/3 को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. 10/3 इज द रेशो. ओके, अब यहाँ पर आ जाइए. फाइंड द रेशो. It's not visible, just give me 1 second. Okay, so find the ratio of 90 centimeter to 1.5 meter. यानी 90 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशो निकालिए. ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है. सबसे पहले हमें
सेम यूनिट में नहीं है तो इनको सेम यूनिट में लेकर आना पड़ेगा, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा 90:150। 90 डिवाइड बाई 150, तो ऊपर भी हमने 30 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ डिवीजन का साइन होना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ गलत है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये डिवीजन होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लीजिए। तो 90 को जब आप 3 से डिवाइड करें, 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 150 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस, या okay, there are 45 persons working in an office if the number of females is 25 and the remaining are males। यानी मान लेते हैं कि किसी ऑफिस में 45 लोग काम कर रहे हैं और उन 45 लोगों में से 25 औरतें हैं और बाकी के आदमी हैं, तो क्या रेशियो होगा नंबर ऑफ फीमेल्स का टू द नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25, यहाँ दे रखा था, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 45, तो 45 माइनस 25, नंबर ऑफ मेल्स निकल आया 20। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इज 25 डिवाइडेड बाई 20, 25:20, दैट इज इक्वल टू 5:4, ओके।